शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी थी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तो वहीं अब इस मामले को लेकर दूसरे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को साजिश करार देते हुए कहा कि ये सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। सनातन धर्म के आचार्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खासकर तब जब वे गौ हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं। इसी के साथ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। झूठा आरोप लगाया गया है, ये राजनीतिक आरोप है, षड्यंत्र है। एक प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के आचार्यों पर ये आक्षेप करना बिल्कुल ये सोची समझी चाल है। जिन लोगों को तैयार करके वक्तव्य दिया जा रहा है, अंत में जब आप पाएंगे तो उनकी विजय होगी, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता कभी। सत्य की हमेशा विजय होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। उनके साथ राजनीति हो रही है या राजनीति का शिकार हो रहे हैं? हाँ, राजनीति का शिकार हो रहे हैं। पक्ष या विपक्ष, बिल्कुल ये जो है सनातनीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, आज के राजनीतिक दल भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो विपक्ष में है वो कभी पक्ष में थे, तो उन्होंने कहा गौ हत्या बंद की। तो दोनों पक्ष जिम्मेदार? बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने है। जो आज विपक्ष में हैं वो कभी सत्ता में थे, उन्होंने कहा गौ हत्या बंद की। गौ हत्या तो मूल मुद्दा है स्वामी जी का। गौ हत्या के मुद्दा से भटकाने के लिए यह कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो फैल होगा भले ही समय लगे। साधु सन्यासी महात्मा जो असली होगा वो अविमुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष करेगा। जिन्होंने सत्ता को सत्य समझ लिया है, अच्छे से सुनना, जिन्होंने सत्ता को सत्य समझ लिया है वो सत्ता का समर्थन करेंगे। है प्रलोभन के वशीभूत होकर के लोग जल्दी हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। उनको इतना प्रलोभन दिया जाता है, इतनी सुविधाएं दी जाती हैं ईसाई मिशनरियों के द्वारा कि उसे प्राप्त करना वो आवश्यक समझते हैं। इसी के साथ स्वामी सदानंद सरस्वती ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि देश में न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब होता है, जो स्वयं में अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन कर न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। जब संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है तो देश हित में बदलाव से परहेज क्यों? गौरतलब है कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173(4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। एडीजी रेप एंड पॉस्को स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झुंसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। झुंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 2-3 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR BNS की धारा 351(3) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 51, 6, 3, 4, 16 और 17 के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को राहत मिली थी। तो वहीं अब उनके समर्थन में दूसरे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती खुलकर उतर आए हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।